आज हम देखते हैं, कल हमने काफी कुछ मूलाधार चक्र के बारे में जाना था। आज उससे आगे बढ़ेंगे और इसमें ज्ञानेंद्रिय, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उसमें मूलाधार चक्र से जो संबंधित ज्ञानेंद्रिय है वो है नासिका। नासिका से हम सांस लेंगे, प्राण योग की साधना करेंगे तो उससे भी हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है। और दूसरी कर्मेंद्रिय इसकी थी मलद्वार। अश्विनी मुद्रा करने से मूलाधार चक्र बहुत तेजी से संतुलित होता है। देखिए, 2 चीजें हैं, एक मूलाधार चक्र का संतुलन होना, हर चक्र का संतुलन होना, और दूसरा जागृत होना। 2 चीजें बहुत अलग अलग हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए स्पष्ट कर दें। चक्रों का जागरण होगा तब आपको उस चक्र से संबंधित सिद्धि मिलेगी। आप आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ेंगे। और जब आपको मूलाधार चक्र आपका संतुलित होगा तो आपको यश, कीर्ति, समृद्धि और नाम, फेम सब कुछ मिलेगा। सामान्य अवस्था में अधिकांश व्यक्तियों का मूलाधार चक्र डिस्टर्ब हो जाता है। यदि आपके कामों में सफलता नहीं मिल रही है, यदि आपके कमर से नीचे के अंगों में समस्या है, यदि आपके काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, यदि आपको नासिका और पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं हैं, और अभी जो बीमारियां बता रहे हैं, अभी इनमें से यदि कोई भी बीमारी यदि आपको है तो, और कितनी भी मेहनत करते हैं, यदि आपको यश और कीर्ति नहीं मिल रही, धन की आवक लगातार रुकी हुई है, आर्थिक स्रोत ठीक नहीं है, लगातार घाटा हो रहा है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, तो समझ जाइए आपका मूलाधार चक्र ठीक नहीं है। अब समय आ चुका है, इसको ठीक करें। तो कैसे ठीक करेंगे? इसकी जो मूलाधार चक्र की जो ग्रंथि होती है वो होती है गोनाड, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब किस फ्रीक्वेंसी पर कोई हम गीत सुने, गाना सुने, लगातार ओम चैंटिंग करें, कोई ध्वनि सुने, साउंड सुने, जो सा रे गा मा पा धा नी सा, सरगम के 7 स्वर, उसमें जो सा है वो मूलाधार चक्र को ठीक करता है। तो ये स्पष्ट हो गया होगा। संतुलन करना अलग बात है और चक्रों को जागृत करना बात अलग बात है। संतुलित तो सबके होना चाहिए, क्योंकि सबके जिसका यदि डिस्टर्ब होगा तो उसको जीवन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता, असंभव हो जाता है। मुश्किल नहीं, असंभव ही हो जाता है। और कौन कौन सी बीमारियां होंगी इससे? जब मूलाधार चक्र जिस भी व्यक्ति का डिस्टर्ब है तो क्या क्या समस्याएं उसके जीवन में आएंगी? सबसे पहले सिस्ट की समस्या, ओवरी में बहुत सारी माताओं बहनों को सिस्ट की समस्या देखी जाती है। दूसरा, इनफर्टिलिटी, बांझपन या नपुंसकता का व्यक्ति शिकार हो जाता है। मिसकैरेज, यदि बार बार गर्भपात होता है तो समझ जाइए मूलाधार चक्र असंतुलित है, सही तरीके से ये जनरेटर काम नहीं कर रहा है।
शरीर में 7 जनरेटर लगे हुए हैं जो अलग अलग काम करते हैं। एनर्जी तो निकालते हैं, प्राण ऊर्जा निकालते हैं, लेकिन ये प्राण ऊर्जा अलग अलग रूपों में प्रयुक्त होती है। अलग अलग इसके रूप हैं, अलग अलग ये हमें जीवन में बहुत सारी चीजें अलग अलग चीजें दिलाती है। हर चक्र की एक अलग एनर्जी है जो अलग चीज आपको दिलाएगी, अलग पथ पे ले जाएगी। तो फाइब्रॉइड की समस्या हो जाती है, सिस्ट बन जाती है, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। बहुत ही इसका इलाज नहीं है कहीं दुनिया में। बहुत तकलीफ में रहता है व्यक्ति, बार बार व्यक्ति को टॉयलेट जाना पड़ता है, बहुत तेज दर्द होता है पेट में, ऐसा लगता है कि हमेशा पेट जैसे कभी ठीक नहीं हुआ है, ये फ्रेश नहीं हुआ व्यक्ति, ऐसा उसको लगाता रहता है हमेशा। तो IBS। फिर आता है किडनी संबंधित प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इसी से होती है। फिर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, मानसिक चक्र असंतुलित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। फिर मसल्स संबंधी, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको मसल्स की प्रॉब्लम रहती है, मसल्स खिंच जाते हैं, मसल्स में चोट लगती रहती है, बार बार हड्डियों में चोट लगती रहती है, बार बार गिरते पड़ते रहते हैं। तो वो इस चक्र के असंतुलन, इस चक्र के प्रॉपर तरीके से काम ना करने के फलस्वरूप ही ये समस्याएं उत्पन्न होती है। ओवरी में सिस्ट आपको बता दिया, प्रोस्टेट की समस्या, बैड बैटिंग, बच्चे इस चक्र के बड़े बच्चे भी, वृद्ध भी और अन्य जो भी एज के व्यक्ति हैं, यदि उनमें बैड बैटिंग की समस्या है तो मूलधार चक्र को ठीक करेंगे, जो भी हम बता रहे हैं कैसे ठीक करेंगे, तो निश्चित रूप से पहले दूसरे दिन से ही व्यक्ति को आराम मिलना शुरू हो जाता है। फिर क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का ना होना, व्यक्ति रचनात्मक काम करना बंद कर देता है। अचानक आपने देखा होगा बहुत व्यक्ति बहुत क्रिएटिव था, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया उसको, व्यक्ति काम करना सब क्रिएटिविटी भूल जाता है, सब छोड़ देता है, निराशा में चला जाता है। फिर आज के समय में जो सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, नी प्रॉब्लम, घुटनों की समस्या, ये भी आपके मूलधार चक्र के असंतुलन के फलस्वरूप ही होती है। फिर मोटापा, मोटापा भी इसी में आता है। पाइल्स वगैरह, फिस्टूला, पाइल्स और फिस्टूला इसी में ही आता है। साइटिका, जहाँ से आप लोग साइटिका की समस्या, नहीं, अभी एक बहन ने साइटिका से मुक्ति पाई ना इसी अपनी साधना से, और जैन मंदिर सिर्फ शक्ति साधना के माध्यम से उन्होंने 15 दिन में साइटिका, मतलब ये अरे एक जो आप साधना कर रहे हैं, ये नहीं जैन मंदिर नासिका से जब हम सांस खींचते हो, नासिका मूलधार चक्र का मुख्य ऑर्गन है, फलस्वरूप मूलधार चक्र बैलेंस होता है, इससे साइटिका की समस्या, घुटनों की समस्या, घुटने जो लॉक थे लोगों के 15-15 साल से, वो 15 दिन की साधना से लॉक खुल गए, मुड़ने लगे घुटने। सोचिए कितनी जबरदस्त है, सिर्फ एक साधना सिखाई थी हमने उनको, वो शायद अभी होंगे भी यहाँ पर। आज उनका फोन भी आया था माँ बेटे का, बहुत स्वस्थ है गुरु, बहुत अच्छे हो गए, तो हम लोग, बेटा भी ठीक हो गया है और बोले हम भी ठीक हो गए। सोचिए कितनी अद्भुत है। तो वेट लॉस और गेन, पेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये मूलधार चक्र की एनर्जी से ही नियंत्रित होता है। प्रोस्टेट कैंसर, रेक्टल का कैंसर, स्किन डिसऑर्डर, सियाटिक नर्व की प्रॉब्लम,
पेशाब करते समय बहुत तेजी से दर्द होना या जलन होना, ये भी मूलाधार चक्र का असंतुलन का लक्षण है। फिर बैकएक, कमर में दर्द होना, एड़ियों में दर्द, एंकल, पैरों में सूजन आ गई यदि किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के पांव ठंडे रहते हैं यदि, तब भी मूलाधार चक्र का असंतुलन है। फिर पैर कमजोर हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति लेटे रहता है, यदि पैर कमजोर हो जाए तो स्वाभाविक चल फिर नहीं पाएगा, सिर्फ आराम की अवस्था में ही रहेगा। ये मूलाधार चक्र एनर्जी को जनरेट करके सीधे नीचे के अंगों में भी भेजता है। हमारे प्रजनन अंगों को ठीक तो रखता ही रखता है, साथ में नीचे भी मेंटेन बना के रखता है। जब एनर्जी जहां की डिस्टर्ब हो जाएगी तो स्वाभाविक है क्या होगा समझ सकते हैं। फिर एक्जिमा की यदि समस्या हो गई है तब भी मूलाधार चक्र आपका असंतुलित ही है। तो ये सब इतने लक्षण थे मूलाधार चक्र की समस्या के। अपना मोबाइल बंद करिए, फिर से चालू कर लीजिए, आपका इंटरनेट चेक कर लीजिए, यहाँ से तो सब क्लियर है, यहाँ से ठीक है। आप अपनी समस्या को ठीक करिए। अस्थमा वाली समस्याएं दूसरी प्रॉब्लम्स, दूसरे चक्र से संबंधित होती हैं, ये मूलाधार चक्र की समस्याएं थी। तो चलिए अब इनको ठीक करने का तरीका क्या है, कैसे हम इनको ठीक कर लेंगे मूलाधार चक्र को। बिल्कुल सिंपल से तरीके आपको बताते हैं। मसल्स का लॉस से लेके सब प्रॉब्लम जो भी हैं इस चक्र की, वो 396 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर यदि हम ओम मंत्र का जाप सुने, कोई भी म्यूजिक सुने, कुछ भी चीज करें ये, तो हम स्वस्थ हो जाते हैं, चक्र हमारा सही तरीके से काम करने लगता है। एक चीज। दूसरा, लाल रंग की चीजें, क्योंकि इसका रंग लाल है, चुकंदर हो गया, तरबूज हो गया, और भी दूसरी चीजें हो गई। देखना इन चीजों को खाने से इन प्रॉब्लम में आराम मिलता है और साथ में ताकत भी आती है। तो लाल रंग की चीजें खाएं, अनार में भी बहुत फायदा होता है। ये जितने भी रेड कलर के फल फ्रूट्स हैं, ये सीधे आपके मूलाधार चक्र की एनर्जी को बैलेंस करेंगे, बढ़ाएंगे। तो लाल रंग की चीजें खाएं। फिर पृथ्वी पर चलना सबसे अच्छा और सबसे सरल है। तरीके सैकड़ों प्रकार के हैं, साधना भी अभी इसकी सिखाएंगे। तरीके तो सैकड़ों प्रकार के हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है पृथ्वी में चलना। क्योंकि जब आप पृथ्वी में नंगे पैर चलेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी में पांचों के पांचों जो तत्व हैं उनकी पूरी तन्मात्राएं हैं। तन्मात्राएं मीन्स उनके पूरे गुण, सभी गुण पृथ्वी में विद्यमान होते हैं। इसलिए किसी भी तत्व में आपका जन्म हुआ है, क्योंकि पृथ्वी में गंध भी है, सुगंध आती ना हमको, ये पृथ्वी का गुण है। पृथ्वी में रस भी है, मुंह में मिट्टी रखते तो रस आता है, उसका स्वाद लगता है, मिट्टी का रस हो गया। पृथ्वी में स्पर्श भी है, पृथ्वी को हम छू के समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ, टच करेंगे तो हमें पता चलता है कि हाँ मिट्टी है। स्पर्श का गुण भी है, स्पर्श गुण अग्नि का होता है। पृथ्वी में स्पर्श गुण आपका जो होता है वो वायु का होता है। पृथ्वी में रूप भी है,
रंग होता है इसका, दिखाई देती है। रूप जो है अग्नि का गुण है। और पृथ्वी में शब्द भी है, मिट्टी भी आवाज करती है, गिरती है, पत्थर गिरते तो आवाज करते, भूकंप आता तो आवाज होती। ये सारे के सारे गुण हैं, रूप, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये पांचों तत्वों के गुण हैं। मिट्टी में आपने चलना शुरू किया और पांचों तत्व आपके बैलेंस होने शुरू हो गए। और सबसे बड़ा काम मिट्टी का ये होता है कि मिट्टी में जैसे ही आपने पैर रखा और मिट्टी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, जो आपकी कोशिका के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को रिचार्ज कर देती हैं। यदि आपने पैर रखा और 97 अरब कोशिकाएं सोचिए रिचार्ज हो गई, पूरे सेल्स आपके कोशिकाएं, तो कितनी बड़ी चीज है। इसलिए प्रकृति से जुड़िए, कोई भी समस्या हो, कोई भी दुनिया की तकलीफ हो, मिट्टी के संपर्क में आइए। आपने खुद देखा प्राण योगियों ने, हमारे प्राण योग में सबसे महत्वपूर्ण स्थान मिट्टी का ही है, पृथ्वी का ही है। दुनिया की कोई भी समस्या हो, आप मिट्टी में चलाना शुरू कर दीजिए। कोई भी समस्या हो, कहीं की भी, कैसी भी, करके देखिए। लकवा, पोलियो हो गया है, कोई भी समस्या हो गई है, मिट्टी की 1 इंच मोटी परत लगा दीजिए हाथ पैर पे, 30 दिन रिजल्ट देख लीजिए। हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं, सुन्न हो गए हैं, जलन हो रही है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, मिट्टी पट्टी कर दीजिए, रिजल्ट देख लीजिए तत्काल, 1-2 दिन में ही। सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट, कितने भी जहरीले जानवर ने काट लिया, कहीं उपाय नहीं है, मिट्टी की पट्टी रखना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे यदि बहुत तेज समस्या है तो हर 20-20 मिनट में मिट्टी पट्टी को बदलते रहिए, क्योंकि मिट्टी गर्म हो जाती है थोड़ी देर में, थोड़ी सी देर में मिट्टी गर्म हो जाती है, उसको बदल दीजिए, फिर दूसरी रख दीजिए, फिर तीसरी रख दीजिए 20-20 मिनट में। एक समय ऐसा आएगा 4-5 बार मिट्टी रखने के बाद मिट्टी बहुत तेज बार गर्म होगी या गर्म नहीं होगी, समझ जाइए कि आपने विजय प्राप्त कर ली है, गर्म होना बंद हो जाएगा। लीवर में समस्या है, कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सारी किडनी की प्रॉब्लम है, रखिए मिट्टी, देखिए रिजल्ट। मिट्टी के बारे में बता दें, एक पुस्तक है रिटर्न टू नेचर, मैंने कई बार इसको पढ़ा, प्रकृति की ओर लौटो। गांधी जी की प्राकृतिक चिकित्सा के गुरु थे डॉक्टर एडमंड जस्ट। एडमंड जस्ट ने रिटर्न टू नेचर किताब लिखी, और गांधी जी जब 1904 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन नामक शहर में थे, तो उनके एक मित्र ने लाकर उनको दी ये किताब, इसको पढ़ लीजिए। गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मैंने पूरी रात में किताब पढ़ डाली, और उसमें जो तरीके दिए थे उसको दूसरे दिन मैंने आजमाया, और 4 साल से बोले हम अंग्रेजी दवाई खा रहे थे, और रात में 9 बजे हमने पेट पर मिट्टी की पट्टी रखी, और उसके बाद हमको नींद आ गई, उसके बाद और सो गए, और सवेरे हम उठे जैसे ही तो हमारा पेट एकदम बिल्कुल साफ हो गया। उस दिन के बाद बोले हमें कभी भी अंग्रेजी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी, और हम पूर्ण स्वस्थ हो गए कुछ ही दिन में मिट्टी पट्टी रखने से। और फिर गांधी जी लिखते हैं कि हमने अपने आश्रम में उस समय 2 बीमारियां बहुत ज्यादा फैली थी, प्लेग और इन्फ्लुएंजा। इन बीमारियों का बहुत ज्यादा जोर हुआ करता था, तो उस समय ये हुआ, बोले आश्रम में, उसके बाद गांधी जी के आश्रम में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु प्लेग और इन्फ्लुएंजा से नहीं हुई, और गांधी जी ने सैकड़ों हजारों लोगों को मिट्टी से ही ठीक किया।
उसके बाद उन्होंने उर्ली कांचन पूना में देश का पहला प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र खोला। उर्ली कांचन पूना में आज भी वहां पर आपको चिकित्सा करानी है तो 6 महीने की वेटिंग लगती है। 6 महीने वाला आपका नंबर आएगा। तो गांधी जी उसके बाद पूरे देश में प्राकृतिक चिकित्सालय खोलने जा रहे थे, लेकिन उसके बाद उनकी 30 जनवरी 1948 जैसा सब लोग जानते हैं हत्या कर दी गई और उनकी ये अधूरी रही, इच्छा अधूरी रही। तो उसके बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। चूंकि नेहरू जी विदेश में पढ़े लिखे थे, सब विदेशी संस्कृति से ज्यादा प्रभावित थे, तो उन्होंने उस हिसाब से देश को चलाना शुरू किया और अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति की तरफ देश का ध्यान गया और पूरे देश में वही लागू की गई। इवन 1954 में अंग्रेजों के बनाए हुए कानून ज्यों के त्यों लागू कर दिए गए, जिसके अंतर्गत ड्रग्स एंड मैजिक एक्ट है एक कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था। उस कानून में ये था कि अभी भी वो कि आप सिर्फ एलोपैथी को छोड़ के किसी भी चिकित्सा पद्धति से किसी को भी ठीक करने का दावा नहीं कर सकते, एलोपैथी को छोड़ के। सब लोग समझ सकते हैं कि एलोपैथी में किसी चीज का इलाज नहीं होता। एलोपैथी में किसी चीज का इलाज नहीं होता। यदि किसी चीज का इलाज होता तो जिंदगी भर डायबिटीज के मरीज को गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिंदगी भर बीपी के मरीज को गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिंदगी भर माइग्रेन के मरीज को गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी एक बार बीमारी हो गई, बस उसके बाद उसकी टैबलेट खाते रहो बस और साइड इफेक्ट छोड़ते रहो। कल आप लाइव देख रहे थे, हमारी एक बहन ने एक दिन में ही जाके तुरंत 2-5 मिनट में ही माइग्रेन ठीक कर दिया था। सोच सकते हैं कि जिंदगी भर गोली खा के किडनी खराब कर लो और प्राण योग से उन्होंने 2-4 मिनट में ही ठीक कर दिया और परमानेंट ठीक हो जाता है। तो ये अंतर है हमारी चिकित्सा पद्धति में और विदेशी चिकित्सा पद्धति में। तो लम जो सबसे ज्यादा प्रचलित मूलाधार चक्र की साधना बैलेंस करने का जो सबसे प्रचलित तरीका है, एक तो हमने आपको बता दिया मिट्टी में, लेकिन तरीके से चलना है। ऐसा नहीं कि चल रहा है और चलने की तलाश में और बस नाम कर लिया। कम से कम 45 मिनट्स। मकबूल फिदा हुसैन मिट्टी में चला करते थे हर दिन 1 घंटा। 92 ईयर्स तक, 92 साल की उम्र में तक स्वस्थ रहे। बहुत सारे ऐसे देश में उदाहरण हैं जो मिट्टी में चलते हैं, फलस्वरूप बहुत लंबा जीवन जीते हैं और स्वस्थ रहते हैं पूर्ण रूप से। जंगली जीव जंतु कौन सा, आदिवासी कौन सा टैबलेट खाते, हमसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। कभी आप नहीं सुनोगे आदिवासी को हार्ट अटैक आया है, बीपी बढ़ा है, कुछ भी हुआ, डायबिटीज हुई, कभी नहीं होती उनको। जंगलों के निवासी जीव जंतु हमेशा मिट्टी के संपर्क में ही रहते हैं। एडवर्ड जस्ट ने खुद देखा कि हिरणों का एक झुंड था, उसमें एक हिरण था, उसमें घाव हो गया था उसको। तो वो हिरण आया बार एक खदान के पास में आता था, उसमें लोट लगाता था और उन्होंने देखा 3-4 दिन में ही वो उसका घाव मिट्टी में लोट लगाने से कुछ ही समय में ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। वो घाव का नाम निशान नहीं बचा 1 हफ्ते में। तो उसमें अपनी किताब में उन्होंने इन सब चीजों का उल्लेख भी किया, जिक्र भी किया इन सब चीजों का। तो ये अद्भुत जो हमारी माँ है, सोचिए कितनी अद्भुत है, जिसमें खट्टे फल भी होते हैं, मीठे फल भी होते हैं, नमकीन वाले भी होते हैं, जड़ी बूटियां भी होती हैं,
सब्जियां भी होती हैं, सब कुछ उसी में ही होता है, एक ही मिट्टी में सब प्रकार के। पास पास कुछ भी चीज लगा दो, अलग अलग चीज, सब कुछ होती जाएंगी। और इंसान कितनी अद्भुत प्रकृति की या ईश्वर की देन है। सोचिए, कल्पना करिए, एक ही मिट्टी में पास ही पास नाना प्रकार की चीजें उगने लगती, एक ही चीज में। और इंसान एक ही चीज नहीं बना पाया ऐसी हमारा कि हम बाल भी उससे धो लें, फेस भी धो लें, नहा भी लें, कपड़े भी धो लें। फेस का अलग, हेयर का अलग शैम्पू, हैंड वॉश अलग, बॉडी में लगाने वाला अलग, कपड़ों में कपड़े धोने वाला अलग। ये अंतर है इंसान में और प्रकृति में। हम क्यों बीमार पड़ते हैं? जब हम कच्चे घरों में रहे, लीपापोती की, लीप पोत के गोबर से, गोबर के कंडे जो होते ना, उस पर पैर रख के बिठा दीजिए या गोबर से लीप पोत दीजिए आंगन, उसी में बिठा लिया आदमी को, वहीं साधना करने दीजिए। 15 दिन में उसका बीपी तो स्वतः ठीक हो जाएगा, खुद ही बीपी ठीक हो जाएगा। कहाँ चक्रों में लगे हो, ये दवाई बता दो, वो दवाई बता दो। बहुत प्रयोग हुए इस पर। उनके यहाँ, एक व्यक्ति के यहाँ मैं मिला था वैसे व्यक्ति से, उसने प्रयोग किया और सही पाया ये कि उसने देसी गाय के गोबर के कंडे होने चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए देसी गाय, जर्सी वगैरह नहीं चलेगी, विदेशी कुछ नहीं चलेगी। अभी क्या हुआ, पूरे षड्यंत्र पूर्वक तरीके से हमारी गायों को जर्सी बनाया गया। जर्सी गाय और देसी गाय में बहुत अंतर होता है। आप खुद कल देख लीजिए, कल प्रयोग करके देख लीजिए। देसी गाय के बच्चे को आप ले जाएंगे उठा के, गाय वहां तक जाएगी जहां तक आप जाओगे, पैदल 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 पीछे पीछे जाएगी, आपको छोड़ेगी नहीं कि आप उसके बच्चे को कहाँ ले जा रहे हैं। यही भाव है। और जर्सी गाय या भैंस के बच्चे को ले जाइए, वो देखेगी तक नहीं कि कहाँ ले जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, आप ले जाओ अब तो। यही भाव होता है। देसी गाय का घी, देसी गाय का मठा, देसी गाय का दूध, देसी गाय के गौमूत्र, देसी गाय के उबले कंडे। कंडों पे पैर रख के बैठिए 20 मिनट हर दिन, आप 15-20 दिन में अपना बीपी नॉर्मल पाओगे, कंट्रोल। देसी गाय को यूरोप में आजकल काऊ हगिंग के नाम से जाना जाता है। गाय को गले लगाना 8,000 रुपए प्रति घंटा चार्ज लगता है। 8,000 रुपए प्रति घंटा गाय को गले लगाने देते हैं अपनी गाय को वहां पर यूरोप में। ये खूब चल रहा है वहां पर, क्योंकि जैसे गाय पे यदि हाथ फेरते हैं 15 दिन तक लगातार, आप गाय को स्पर्श करते हैं, टच में रहते, तो आपका बीपी ठीक हो जाता है। बीपी क्यों बढ़ता है? वायु तत्व की कमी से। आपके लीवर में वायु तत्व कम हो जाता है। लीवर किसका है? किस पंच तत्व का अंग है? वायु का। और वायु क्या है? वायु का तन्मात्रा क्या है? स्पर्श, टच करना। तो वायु से रिलेटेड जो भी बीमारियां होंगी वो टच करने से ठीक हो जाएंगी। ध्यान रखिए इस चीज का। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है। पंचतत्व विज्ञान ही पढ़ा रहे हैं हम आपको एनर्जी के रूप में। ये कुछ अपनी तरफ से नहीं बता रहे, विज्ञान है ऋषि मुनियों का। जिनका पृथ्वी तत्व है उनको पृथ्वी तत्व से संपर्क करा दीजिए, गंध से ठीक होंगे। जो जल तत्व वाले हैं उनका जल से सामना करा दीजिए, रस से। जो अग्नि वाले हैं उनका रूप से करा दीजिए। जो आकाश वाले हैं उनका शब्द से करा दीजिए, शब्द चैंटिंग, जो आप ओंकार मंत्र का जाप करते हैं ना, उससे ही ठीक हो जाते हैं। जो वायु वाले हैं उनका स्पर्श करा दीजिए, गाय से स्पर्श करा दिया, उनका बीपी ठीक हो गया, इसलिए ठीक हो जाते हैं। एक्चुअली ये विज्ञान है इसके पीछे। तो हम क्या करेंगे अब? लम मंत्र की तरफ चलेंगे हम, मूलाधार चक्र की साधना। चलिए, गर्दन पीठ सीधी सबकी,
गर्दन और पीठ सीधी कर लीजिए और जिस तरीके से हमको लम बोलना है, सबसे पहले तो एक साधना सिखा देते हैं मूलाधार चक्र की। बहुत अच्छी साधना है, बहुत जल्दी आपका बैलेंस हो जाएगा, बहुत जल्दी बैलेंस होता है। दूसरा लम मंत्र की साधना भी सिखा देंगे। तो जिनको लगता है कि ये बीमारियां हैं जो अभी हमने आपको 30-35 प्रकार की बीमारियां बताई, आपको यदि लगता है कि भाई आपका लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आप निराशा के गर्त में डूब रहे हैं, आप आलस और सुस्ती में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा है, तो स्वाभाविक है ये आपके चक्र असंतुलित होने के लक्षण हैं। इनको आप ठीक करिए और आप स्वस्थ हो जाएंगे। चलिए, हाथ ऊपर, आंखें बंद, भाव करिए ऊपर से सुनहरे कलर का प्रकाश बहुत तेजी से हमारे अंदर आ रहा है। दोनों नासिकाओं से सांस को अंदर भर लीजिए और ऊपर हाथ करके भाव के रूप में ऊपर से एनर्जी आ रही है और सांस भर के पूरी एनर्जी को रीढ़ के सबसे निचले वाले भाग तक ले जाइए। हमारे ध्यान को रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले वाले भाग मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करिए और वहां पर भाव करिए कि निचला रीढ़ की हड्डी का भाग पूरा रेड कलर का हो गया है और आसपास के जितने भी अंग हैं उनमें उस रेड कलर की एनर्जी को, लाल रंग की ऊर्जा को, यदि आपके घुटने दर्द है, आपका एंकल में दर्द है, आपकी एड़ी में दर्द है, किडनियों में दर्द है, कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, किसी भी अंग में दर्द है कमर से नीचे का, वहां पर उस कलर से भाव के रूप में सांस भरे हुए, लेकिन ध्यान रखिए सांस भरे हुए उस अंग को लाल रंग से भर दीजिए। भाव करिए कि लाल रंग का वो अंग होता जा रहा है और वहां की पूरी विकार, सारी प्रॉब्लम्स शरीर से बाहर निकल रही है, पैरों की अंगुलियों से बाहर निकल रही है और पूरा अंग रेड कलर का होता जा रहा है। ये भाव के रूप में, यदि कोई बीमारी है तो भाव के रूप में इस साधना को सांस भर के करना है। ये एक राउंड हुआ। दूसरे राउंड में फिर सांस को छोड़ दीजिए। अब बार बार हाथ ऊपर नहीं करना है, एक ही बार आपने कर लिया। दूसरी बार फिर हम सांस को, दोनों नासिकाओं से सांस को बाहर फेंक दीजिए। फिर सांस को, लंबी गहरी सांस को पूरा भरिए और भरने के साथ फिर एनर्जी को मूलाधार चक्र पर ले जाइए। फिर वहां पे मूलाधार चक्र को घुमाइए, फिर से लाल रंग का अनुभूति कीजिए। ये 9 बार करना है आपको। शब्द जो अंक है 9 का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। 9 बार कोई भी चीज करोगे, 18 बार, 27 बार, कम से कम 9 राउंड करिए। 9 से मल्टीप्लाई हो जाए उस अंक पे इसको करिए, क्योंकि जो मूलाधार चक्र की फ्रीक्वेंसी है 396, इसका जोड़ करेंगे 3, 6, 9 का 18 आएगा। 18 मतलब 8 और 1 9, 9 अंक से 9 बार कोई भी चीज करेंगे, 9 की एनर्जी यहाँ पर डालेंगे तो मूलाधार चक्र हमारा बैलेंस होगा, ठीक होगा, संतुलित होगा। और संतुलित होने से आपको कुछ अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जो आप कर्म कर रहे हैं उसी कर्म को लगातार करते रहिए, आपको रिजल्ट्स मिलने चालू हो जाएंगे। बहुत तेजी से रिजल्ट्स मिलने चालू होंगे जो जीवन में अभी तक नहीं मिले होंगे। हर क्षेत्र में यश पाना हो, आपको कीर्ति पाना हो, प्रसिद्धि पाना हो, आर्थिक लालसा हो, आर्थिक
मुसीबतें आपके ऊपर चल रही हो, सब कुछ चीजें ठीक इससे होने लगती हैं। तो ये एक साधना थी, ये 9 बार कम से कम, फिर आगे बढ़ाते हुए फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ जितनी भी साधनाएं हैं, ध्यान रखिए, उन सब में हमको यथाशक्ति ही शुरू में करना है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं करना है एकदम से। ये तो सोचो पहले दिन ही हमको रिजल्ट मिल जाए इसके, ऐसा फिर कभी नहीं होता। एक ही दिन में आप योगी बन जाए और एक ही दिन में आपको सब कुछ मिल जाए। कबीरदास जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरज में सब होए, और माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। मतलब सब कुछ धीरे धीरे होता है, आराम आराम से, स्लोली स्लोली। माली भले किसी भी पेड़ में 100 घड़े हर दिन पानी डाले, लेकिन जब ऋतु आएगी, जब उसका मौसम आएगा, उसका सीजन आएगा, तभी उसमें फल लगेंगे, पहले नहीं लगेंगे कभी भी। तो ऐसे आपको भी धैर्य पूर्वक करते हुए आगे बढ़ते जाना है, धीरे 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 धीरे। चलिए दूसरी साधना, ये पहली साधना थी। दूसरी साधना की तरफ चलते हैं। उसके पहले हम कुछ, हमारे कॉलर्स बहुत देर से फोन कर रहे हैं। शर्मिला श्रीवास्तव जी, पहला नाम। मंच पे आइए शर्मिला श्रीवास्तव जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। गुरु जी, हम लोग भोपाल आना चाह रहे हैं, तो कब आए आपसे मिलने? भोपाल क्यों आना चाहते हैं? ठीक है जी, आवाज नहीं आ रही। भोपाल आना चाह रहे हैं, आपसे मिलने। नहीं नहीं, क्या काम है मिलने का? एक्चुअली मेरे बेटे के गॉल ब्लैडर में स्टोन है एक, तो